हंसी के हसीन लम्हों का मजा लीजिए, मुस्कुराते लम्हे हैं मुस्कुरा लीजिए। अजीम मिजाह निगारों के कलम का कमाल है, उर्दू के शाहकार हैं और लाजवाल हैं। जिंदगी के गम कुछ पल भुला दीजिए, हंसी के हसीन लम्हे। नाज़रीन आदाब, हंसी के हंसी लम्हे में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया न हो और पासबां कोई न हो। पड़िए गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा ख्वाह कोई न हो। आज का एपिसोड नुसरत ज़हीर की एक सदाबहार तहरीर 25 गज का मकान पर मबनी है। ए जी सुनते हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से सुन ही तो रहा हूँ। सुनने के अलावा और मैं करता ही क्या हूँ? एलो, आप तो बात का बतंगड़ बना बैठे हैं। सीधी बात न सुनते हैं न सीधा जवाब देते हैं। आपकी उल्टी बातें सुन सुनकर उल्टा हो गया हूँ। लो, मैं क्या उल्टी बातें करती हूँ? अच्छा बेगम, ठीक है, तो फिर सीधी बात कीजिए। हमारा पुराना फ्रिज बिल्कुल जवाब दे चुका है। अच्छा है, अलमारी की तरह इस्तेमाल कीजिए। लो, फिर उल्टी बात। अरे भाई, गैस वैस खत्म हो गई होगी, मिस्त्री को फोन कर दीजिए, ठीक कर देगा। मिस्त्री तो कल ही देख कर गया था, कह रहा था कि इसे फैक्ट्री भिजवा दो, अब तो नया फ्रिज ही लेना पड़ेगा। बेगम साहिबा, हमारी आधी तनख्वाह तो मकान मालिक किराए में ले जाता है, बाकी से महीना गुजारना मुश्किल है। आप नए फ्रिज की बात कर रही हैं? बेगम साहिबा, कुछ दिन बगैर फ्रिज के ही गुजारा कर लीजिए, आगे अल्लाह मालिक। ऐसा कब तक चलेगा? चलते रहो, ये जिंदगी जब तक चलेगी। ऐसा नहीं चलेगा, अब तो बच्चों के दाखिले का वक्त भी आ रहा है। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अरे शौहर साहब, हमारे अब्बा ने तो पहले ही कह दिया था एक दुकान खोल लीजिए, आप माने ही नहीं। इस मुई नौकरी से मिलता ही क्या है, उस पर ये महंगाई आसमान की तरफ जा रही है। अच्छा बेगम साहिबा, आप बावर्ची खाने में तशरीफ ले जाइए, जाइए जाकर खाना बनाइए। जी आ जाइए मियाँ, दरवाजा खुला है। जनाब अदीबुल मुल्क साहब को आदाब अर्ज करता हूँ। आदाब आदाब। आज कैसे जहमत फरमाई अनवार साहब, तशरीफ रखिए। अरे भाई मियाँ, खैरियत तो है? दुश्मनों का मुंह काला हो, आपके चेहरे पे ये उदासी कैसी? अच्छा, तो आपने हमारे चेहरे की उदासी भी देख ली? भाई मियाँ बीवी लड़ रहे थे। लेकिन क्यों? अरे साहब, आपकी भाभी का जब मैके की याद में जी घबराता है तो कहती है कि चलो लड़ाई लड़ाई खेलें, जी बहल जाता है। भाईजान मजाक में न उड़ाओ, सच बताओ बात क्या है? भाई अब क्या बताएं, आपसे क्या छिपा है। मकान का किराया इतना है कि हमारी तनख्वाह में हमारा हिस्सा बराए नाम ही रह जाता है, पर आपकी भाभी को कौन समझाए। भाईजान एक बात कहें आपसे? कहो, कहे बगैर तो आप मानोगे नहीं। आप अपना मकान क्यों नहीं बनवा लेते? कम से कम किराए से तो जान छूटे। वाह साहब, ये भी खूब कही। दिल्ली में जमीन का भाव मालूम है, आटे दाल के भाव से तो कुछ अंदाजा होगा ही आपको। भाई मियाँ, अल्लाह के फजल से आप खुद साहिब जमीन है। वो 25 गज वाला प्लॉट है ना? अच्छा, वो हमारे गांव वाले घर में उससे तो बड़ी क्यारी थी, जिसमें अम्मा धनिया बोया करती थी। भाई मियाँ, दिल्ली जैसे शहर में जिसके पास 25 गज का प्लॉट है ना, वो बादशाह है, बादशाह। आदाब लीजिए।
तो आपका मतलब है कि हम इस धनिये की क्यारी में लाल किला तामीर फरमा लें? यही बात तो मैं कई दिनों से कहना चाह रही थी, लेकिन ये है कि इधर उधर की उड़ाते हैं। अब अपनी जमीन तो छोटी ही सही, अपना छोटा आशियाना ही सही, पर होगा तो अपना ही। इस किराए के मकान से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। बेगम साहिबा, कभी कभी अक्ल शरीफ को भी जहमत दे दिया कीजिए। 25 गज में एक कमरा बन जाए तो भी बहुत है। 2-3 कमरों के लिए तो हमें दाएं बाएं सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करना पड़ेगा, जिसके बाद यकीन है कि जेल में हमारा परमानेंट रेजिडेंट बन जाएगा। लाहौल बिला कुवत, मुझे आपकी अक्ल का प्लॉट उस जमीन से भी मुख्तसर मालूम होता है। मियाँ, दिलो निगाह में वसअत पैदा करो, दुनिया वसी हो जाएगी। हजरत अल्लामा इस तरह क्यों नहीं सोचते कि दाएं बाएं नहीं जा सकते तो ऊपर नीचे तो जा सकते हैं? बेशक बेशक, बजाय इरशाद। भाई ऊपर तो एक ना एक दिन सभी को जाना है, मगर अभी से क्यों? आपके शाराना तखय्युल पर तो आपका और अपना सर पीट लेने का जी चाह रहा है। मियाँ अल्लामा, अगर दाएं बाएं कमरे नहीं बनवा सकते तो क्या हुआ, एक के ऊपर एक मंजिलें तो बनवा सकते हैं। हजारों मकान बन चुके हैं, ड्राइंग रूम के ऊपर बेडरूम, बेडरूम के ऊपर किचन, किचन के ऊपर टॉयलेट। आपको कोई मना तो नहीं कर रहा? मियाँ, एक काम करते हैं, कल मैं और आप ना एक आर्किटेक्ट के पास चलते हैं। अच्छा भाई, मैं हथियार डालता हूं। आप लोग जीते, मैं हारा। आदाब मोतीलाल जी। आइए आइए जनाब, जनाब बैठिए बैठिए बैठिए। पधारिए। कहिए, कैसे आना हुआ? अब मोतीलाल जी, एक नक्शा बनवाना है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। भाई मियाँ, ये मोतीलाल जी हैं, गरीबों के हजारों मकान बनवा दिए इन्होंने। बड़ी बिल्डिंगों का तो काम ही नहीं लेते हैं, और छोटे छोटे प्लॉट पर मकान के बेहतरीन नक्शा नवीस हैं। इनका तो जवाब नहीं। मोतीलाल जी, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। ये मूंगा जी कहीं नजर नहीं आ रहे। ओ, तो हमारी पत्नी का नाम है जी। अच्छा, वो प्लॉट कितना है? 25 गज खिचड़ीपुर कॉलोनी में। ठीक है। आपकी परिवार में कितने सदस्य हैं? जी 5। आप, आपकी पत्नी 2, और ये 3 और कौन? 3 हमारे बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा। एक 15 साल, 2 नंबर 12 साल और 3 नंबर 8 साल 6 महीने 5 दिन। और आप तो दिल लगी करने लगे जनाब। अजी, मोती टाकिज में देखी थी दिल लगी। ओहो, कृपा करके खड़े हो जाएं आप। अजी, आप ताबूत बनाने का काम भी करते हैं क्या? बड़े मजाकिया किस्म के हैं आप जनाब। अरे बुरा न माने मोतीलाल जी, हंसाने का ही काम करते हैं। अच्छा, सर्कस में जोकराई करते होंगे। नहीं, जोकर बनाते हैं। अजी, हमें कपड़े नहीं सिलवाने, मकान का नक्शा बनवाना है। आप चिंता मत कीजिए, आपके मकान बनाने की तो तैयारी कर रहा हूं मैं। आपकी लंबाई और चौड़ाई मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके दरवाजों की लंबाई और आपकी सीढ़ियों की चौड़ाई का हिसाब लगा सकूं। क्या कीजिए हुजूर, अभी हमारा खुदकुशी करने का कोई इरादा नहीं है। और फिर ये फांसी का फंदा लगाने की जगह नक्शे में दिखाने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो पंखा ही चल जाता। माफ कीजिएगा जनाब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके गले का नाप मैंने फांसी के फंदे के लिए नहीं, खिड़कियों के साइज के लिए लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी खिड़की से गर्दन बाहर निकालें और झांकते ही रह जाएं, और कहीं बाहर से आने जाने वाले आदमी ये ना समझें कि मकान मालिक ने मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए बजर बट्टू लगाया है। खिड़की कम से कम ऐसी हो कि आप गर्दन बाहर निकालें तो आसानी से अंदर भी ला सकें। भगवान ने चाहा तो ऐसा मकान बनेगा, ऐसा मकान बनेगा कि जीवन भर आपको कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा। और कमाल की बात तो देखिए, आपकी जरूरत के मुताबिक मेरे पास एक बहुत खूबसूरत नक्शा भी आपके लिए। कहिए कैसा है? बहुत बढ़िया हुजूर। अच्छा तो आदाब। शुक्रिया जी। चलो भाई, ये काम तो हुआ। अरे यार, ये नक्शा बनाने वाला भी कोई पागल लगता था ना।
क्या बात करते हो भाई मियाँ, वो एक माहिर आर्किटेक्ट है। भाई मियाँ एक काम करो, ये नक्शा मकान का है, फौरन इसे जेब में रख लो। अरे हाँ हाँ। ये क्या छुपाया? अरे नहीं नहीं हजूर, कुछ नहीं। वो ये क्या छुपाया है? अरे नहीं हजूर, कुछ नहीं। वो इधर दिखाओ। यार ये टेढ़ी लेने कुछ समझ में नहीं आ रही। ओहो, समझ गया मैं। ये कोई सरकारी राज लगता है, या फौजियों का अड्डा, या हवाई अड्डा। चलो थाने। चौधरी साहब ये 25 गज के मकान का नक्शा है। आप चाहो तो नक्शा बनाने वाले मोतीलाल आर्किटेक्ट की दुकान पे चल के जांच कर लो। जल्दबाजी में वो इस पे दस्तखत करना भूल गए। वही मकान का नक्शा तो नहीं लगता, लेकिन इससे तुम लोग पनडुब्बी तो जरूर बना सकते हो। चलो थाने। थाने क्यों? इधर आइए ना, बातचीत कर लेते हैं। ओए चुप कर, ओए। जो भी बात करनी है यहीं कर, नहीं तो चल थाने। मोतीलाल जी, हम लोग एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अरे वो आपके पास से नक्शा लेकर चौराहे तक पहुंचे थे ना कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उन्हें लगता है कि हम लोग जासूसी कर रहे हैं और ये नक्शा भी उसी के बारे में है। आप फौरन आ जाइए। हाँ। ओहो, तो तुम दोनों जासूस हो। अब तो थाने ही चलना पड़ेगा। जनाब, ये हमारे 25 गज के मकान का नक्शा है। मोतीलाल आर्किटेक्ट से बनवाया है। वो भी आते होंगे, आप चाहे तो उनसे मालूम कर सकते हैं। भाई मालूम तो अब अदालत करेगी। साहब हम लोग शरीफ आदमी हैं। भाई सारे लुच्चे लफाड़े अपने आप को शरीफ बतावे। डंडे पड़े बगैर कोई ना कबूलता। अजी अजी चौधरी साहब, हम कबूलते हैं, हम कबूलते हैं चौधरी साहब। तो कबूलो। हाजी हम चोर हैं। ये तो तुम्हें देख के ही पता चल गया था। आगे बोलो। हाजी हमने एक बार बड़ी चोरी की थी। भाई क्या चुराया था? हाजी किसी का दिल चुराया था। अरे गुर्दे भी चुराता होगा, आजकल बड़ी मार्केट है। अच्छा बता, किसका चुराया दिल तुमने? अब वो हमारी घरवाली है। अरे अब तो तुम्हें थाने ले जाना ही पड़ेगा। अरे मोतीलाल जी, भाई आप ठीक वक्त पर आ गए, वरना ये साहब तो हमें अंदर करने पर उतारू थे। भाई हुआ क्या? मकान 25 गज का। अजी जो नक्शा आपने हमें बना कर दिया था, ये पुलिस वाले समझते हैं कि वो मकान का नहीं, जासूसी नक्शा मालूम होता है। समझा। भाई ये नक्शा पकड़ा है सिपाही साहब ने, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश क्यों? भाई हमारे शहर की पुलिस बेहद चाको चौबंद है। अब शहर से अपराध का नामो निशान तक मिट जाएगा। हमारी पुलिस हमेशा हमारे साथ। जिंदाबाद। कांस्टेबल साहब, ये नक्शा इनको मैंने ही बना कर दिया इनके प्लॉट का। हाँ, बस वो बेध्यानी में हुआ क्या, वो मैं इस पे जरा दस्तखत करने भूल गया। नहीं, मैं इस पे अपने दस्तखत कर देता हूँ। लीजिए, आप इनको जाने दीजिए। बहुत भले आदमी है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप इनको जाने दीजिए। आओ बैठो। भाई बिस्मिल्लाह का लफ्ज़। बाज आए मकानदार बनने से, थाने में बंद होने से जाते जाते रह गए। बस शगुनी। ए भाई मियाँ, इतने बड़े कलमकार होकर ऐसी बातों में यकीन करते हो? हाँ भाई बिल्कुल यकीन करता हूँ। जनाब यूं समझिए कि आप साहिब मकान बन गए हैं। वो कैसे? थाने जाना एक मुसीबत जरूर थी,
वहां क्या होता कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मोतीलाल का मौके पर पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि मुसीबत आई जरूर मगर आसानी से टल गई। भाई सरे तस्लीम खम करता हूँ। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साहब मकान बनना मुबारक हो। मगर भाईजान, मुझे ये रेत ईंट सीमेंट बदरपुर अला भला इन सब का कोई तजुर्बा नहीं है। भाई मियाँ, ये सब इस बंदाए नाचीज पर छोड़ दीजिए। भाई फिर तो ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दो महीने शहर से बाहर रहने से मैं तो बहुत थक गई हूँ। पूरा घर गंदा हो रहा है, सफाई करने की हिम्मत ही नहीं है। अपना भी यही हाल है। खबर आई है कि आज अपना मकान बनकर तैयार हो जाएगा। अब कहीं चलकर साफ सफाई करना। भाई बहुत रह लिए किराए के मकान में। अल्लाह का लाख शुक्र है, इन मकान मालिकों से निजात तो मिली। पहली हुई नहीं, हो जाते हैं मलकुल मौत की तरह हाजिर। हाँ, अब इन मनहूसों की सूरत नहीं देखनी पड़ेगी। अपना घर होगा, 25 गज का ही सही। मैंने तो मन्नत मांगी है, शाह पीर की दरगाह पर चादर चढ़ाऊंगी। अदीब साहब घर में है क्या? अरे मियाँ अंदर तशरीफ ले आइए, दरवाजा खुला ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। कहिए कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक पहुँचे? आपका मकान तैयार है। ईमान से ऐसा घर बनाया है कि आप भी क्या रखेंगे। अरे वाह, शुक्रिया मिस्त्री साहब। भाई आपने अपने वादे पर काम पूरा कर दिया। मैं ये जरा मैं कैरियस है कि ये ना जरा खर्चे का हिसाब है। अरे मिस्त्री जी, एडवांस काट कर जो रकम निकलती है वो कल ले लेना। भाई आज बैंक बंद है। वो चलो कोई बात नहीं, पैसे तो आते रहेंगे। मगर मैं कह रहा था जरा मकान को देख लेते तो। 25 गज में ना अगर बंगले का मजा ना आ जाए ना तो मेरा नाम छज्जू मिस्त्री ना कहना बाबूजी। भाई मुझे यकीन है आप खानदानी मिस्त्री हैं। भाई आपके पुरखों ने तो ताजमहल बनाया। बस हुजूर अल्लाह का शुक्र है, वरना आजकल के जमाने में ऐसे कर्जदार मिलते कहाँ हैं? तो ठीक है, फिर आप कल आ जाइए। कल आपका हिसाब कर देंगे और साथ ही मकान भी देख लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी है। तो मैं चलता हूँ, है जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाजी हम तैयार रहते हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। तौबा तौबा, जो मुंह में आता है बक देते। मकान देखने नहीं जाना है क्या? अरे हाँ, मकान। दरवाजे पर पत्थर जरूर लगाइए, कोई अच्छा सा नाम होना चाहिए। आपने कुछ सोचा है? हाजी हमने तो बहुत पहले से सोच रखा है। वो क्या? हाजी हम अपने मकान का नाम आपके नाम पर रखेंगे। नहीं, मेरे नाम पर नहीं, आपके नाम पर होना चाहिए। जैसे नुसरत मंजिल, जहीर मंजिल। जी नहीं, हमारे दिल में भी एक बादशाह शाहजहां छुपा हुआ है। कोई अच्छा सा नाम सोचिए ना। शाहजहां ने ताजमहल का नाम अपनी बेगम मुमताज महल के नाम रखा था, तो क्यों ना हम अपने मकान का नाम बेगम महल रख ले। जन्नत मंजिल कैसा रहेगा? अपना घर जन्नत से कम तो नहीं होता। अच्छा नाम है,
हम जन्नत मकानी हो जाएंगे। बातों में आपसे शैतान भी हार जाए। कोई अच्छा सा नाम रखिए। बकिंगम पैलेस कैसा रहेगा? बकिंगम पैलेस? तौबा तौबा, ये भी कोई नाम हुआ? तौबा तौबा। तो फिर व्हाइट हाउस रख लेते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है। बाहर से सफेद रंग करा देंगे। तो फिर तय हुआ। हाँ। आपके घर शरीफ का नाम व्हाइट हाउस ही होगा। दावत के बारे में क्या सोचा है? दावत? कैसी दावत? वाह, मकान की खुशी में दावत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैंने तो अपनी सब सहेलियों को बता दिया है। जल्दी से कार्ड का मजमून भी बनवा दीजिए। आज ही छपने को दीजिए। अगले महीने की 10 तारीख ठीक रहेगी ना? जुम्मे का मुबारक दिन है। और मेहमान कितने होंगे? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपका सारा खानदान, आपके चचा, आपके खाला, आपके सारे दोस्त, आपकी ससुराल, मेरी सारी सहेलियां, और हाँ, जिन जिन मकानों में हम रहे हैं उन मकानदारियों को भी बुलाएंगे। कैसी अकड़ कर अपनी सहेलियों के साथ आती थी और हमारा तारुफ कराती थी। ये है हमारे किराएदार। उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। किराएदार कब मकानदार बन जाए, उसकी कुदरत से कुछ दूर नहीं। माशाअल्लाह, आपके शोहर नामदार तो करोड़पति हैं। मालूम है, आपने सारे पैसे मकान में लगा दिए। अब कोई गलत काम तो नहीं किया है? जायदाद है। दिल्ली में जिस तेजी से जमीन की कीमत बढ़ रही है, आज लाख और कल 1.25 लाख। भाई दावत वावत की छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। दावत तो जरूर होगी। कर्ज ले लो, थोड़ा थोड़ा करके चुका लेंगे। आखिर हमारी नाक का सवाल है। अरे, आपकी नाक को क्या हुआ? अजी देख रहा था, अभी नाक हमारी बची है कि नहीं। बातें ही बनाएंगे या मकान देखने भी जाएंगे? अजी इजाजत हो तो नहा लूं, या फिर ऐसे ही दफा हो जाऊं। जाइए। कैसे आदमी से पाला पड़ा है मेरा। लिस्ट बना लेती हूँ। आज देखिए हजूर, ये है आपके ख्वाबों का महल। अरे मियाँ, मुझे क्या यहाँ दफन करने के लिए लाए हो? लाकुवत, मैं दफन हूँ आपके दुश्मन। आप तो बहुत मजाक कर रहे हैं हजूर। अरे मजाक मजाक छोड़िए, चलिए घर चलते हैं, वहीं पर चलकर बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। आइए मिस्त्री जी, तशरीफ रखिए। अब मुझे जरा तफसील से समझाइए कि आपने आखिर बनाया क्या है? आप तो बिला वजह परेशान हो रही। ये देखिए, ये है आपके मकान का नक्शा। अब पूछिए, आपकी सारी टेंशन खत्म। देखिए देखिए, आप देखिए। ऊपर के कमरे में जाने का रास्ता किधर है? एक मिनट, जरा देखिए आप। ये जो है, ये जाने का रास्ता है। ये अरे मैं तो समझा ये रोशनदान। आप ना बहुत ही मजाक करते हैं, आप बहुत मजाक करते हैं। और ये गुसल खाना होगा? ये गुसल खाना नहीं है, ये है आपका बेडरूम। देखिए देखिए, आप देखिए। अरे मैं तो समझा बाथरूम। आप ना बहुत मजाक करते हैं, बहुत मजाक करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ये शायद टॉयलेट होगा। टॉयलेट नहीं, ये है आपका बावर्ची खाना, यानी किचन। किचन?
अरे किचन ऐसा होता है? लोकल किचन ऐसा होता है? हमारा आजकल बड़ी बड़ी कोठियों में ना ऐसे ही किचन है। हाँ हाँ मियाँ, हम तो कभी बड़ी कोठियों में अंदर गए नहीं। आप कहते हैं तो किचन ऐसा ही होता होगा। हाँ भाई, आप खानदानी मेहमान हैं। आप बहुत मजाक करते हैं, आप बहुत मजाक करते हैं। खानदानी आदत है। और ये प्लेटफॉर्म नुमा छज्जा, अरे इस पर कोई रोक तो रखी नहीं। जरा सी लापरवाही किसी को नीचे गिरा सकती है। अभी साहब, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो ना, कोई गिरा नहीं सकता है। बस थोड़ी सी एहतियात देखिए जरा, जरूरी है ना? है मगर खानदानी मिस्त्री साहब, इसे आखिर बनाया क्यों? बनाया क्यों? अम्मा देखिए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारों को कभी पतंग उड़ाने का मन करा तो आपके साथ छत पर पतंग उड़ाएंगे, और किस लिए बनाए। हाँ मियाँ, अगर कभी खुदकुशी करने का मन किया तो भी ये बड़े काम की चीज है। अम्मा वो आपकी मर्जी है। वैसे बताऊं, आप मजाक बहुत करते हैं। आज के ज़माने में जो लोग अपना ज़ाती मकान बनाने की तमन्ना रखते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए दानाओं ने एक कौल कह रखा है कि बेवकूफ़ इस दुनिया में मकान बनाते हैं और अक्लमंद उसमें रहते हैं। दानाओं की कोई बात दानाई से खाली नहीं होती। यही वजह है कि हम बचपन से ही दाना लोगों से दूर रहते हैं। इसीलिए हम आज तक अपनी नादानी में मस्त और चैन से थे, और मकान बनाने के मामले में दानाओं के कौल का हमेशा एहतराम किया, और आज तक किराए के मकानों में रह रहकर खुद को अक्लमंद समझते रहे। ये और बात है कि ये अक्लमंद हमें भारी पड़ती रही, और उसकी बड़ी कीमत भी हमने चुकाई। दिल्ली की एक गरीब कॉलोनी में हमने 25 गज जमीन का एक टुकड़ा इस गरज से खरीदा कि हमारे इंतकाल पर मलाल के बाद घर वालों को हमारी मैयत इधर उधर ढोनी नहीं पड़ेगी। दिल्ली जैसे शहरों का हाल तो आप जानते ही हैं। यहाँ सर छुपाने के लिए मकान और खुद को छुपाने के लिए कब्र बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर इस 25 गज के मकान में न हम सुकून से रह सकते थे और न ही सुकून से मर सकते थे। नाजरीन, गुज़िश्ता सदी में उर्दू मिज़ाह निगारी में बेशुमार कलमकार और अदीब आए और उन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों से क़ारीन को काफ़ी मुतासिर किया। अब दौर जदीद में भी कई ऐसे कलमकार और अदीब हैं जिन्होंने उर्दू तंज़ो मज़ाह में अपना एक ख़ास मुकाम रखा है। इन्हीं कलमकारों में से एक नुमाया नाम है जनाब नुसरत ज़हीर का। मैं आपको बता दूं कि नुसरत ज़हीर 9 मार्च 1951 को कस्बा सिकंदराबाद यूपी में पैदा हुए। नुसरत ज़हीर का शुमार उर्दू के नामवर अदबी सहाफ़ियों में होता है। अखबारों में तंज़ो मज़ाह लिखने की इब्तिदा उन्होंने 1981 से की। तहलुल लफ्ज़ और बाकलम खुद के उन्वान से उनके मज़ाहिया कॉलम बहुत ही मकबूल रहे। नुसरत ज़हीर साहब अब तक सैकड़ों मज़ाहिया मज़ामीन लिख चुके हैं। नाज़रीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारी मज़ाहिया सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। हमारी पूरी टीम को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर कभी होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज़। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, रंग रंगीले कुछ मीठे, कुछ कसीले कुछ खट्टे। हंसी के हसीन लम्हे, ये मुस्कुराते लम्हे, हंसी के हसीन लम्हे। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर।